कह रही है धारा 108 कह रही कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया वो जीवित है। तो हाँ ठीक है ना। तो यहाँ परंतु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना गया है। तो जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। ठीक है ना। अब धारा 107 में हमने क्या पढ़ा? जीवन की धारणा। प्रश्न आ रहा है हमारे समझ की क्या कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है? तो उसका जवाब आया सबसे पहले क्या कि नहीं, अभी कुछ समय पहले हमने उसके बारे में सुना था, यानी कि जीवित होना साबित हो गया। तब उस कंडीशन में यहाँ पे फिर बाद में जो भी बात बोलेगा कि नहीं वो मर चुका है, तो जिसने बाद में बोला उसी पर वो जिम्मेवारी आ जाएगी। ये क्या है? धारा 107 है। पहले अगर जीवित होने के बारे में बोला गया तो बाद में क्या है? मरने के बारे में बोलेगा, तो वो मरने वाली जो बात है उसी को ही साबित करना होगा। और धारा 108 क्या कहती है? 108 सबसे पहले प्रश्न आया कि क्या वो व्यक्ति जीवित है या मर गया है? तो जवाब आया कौन सा? जीवित। जवाब आया कि इस व्यक्ति को हमने पिछले 7 वर्षों से हमने कुछ भी नहीं सुना, यानी कि 7 वर्षों से कुछ भी नहीं सुना। अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में कुछ हलचल हो रही होती, सुना गया होता। इसका मतलब वो 7 वर्षों से कुछ नहीं सुना, इसका मतलब क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो पहला जो जवाब आया वो क्या है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब दूसरा जो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं वो जीवित है, अब इसमें दूसरा जवाब क्या है कि वो जीवित है। अरे भाई जीवित है तो फिर क्या है? आप साबित करो। समझ में आ गया? तो धारा 107 में जो प्रश्न बनता है कि अगर पहले बात बोल दी जाए, जहां प्रश्न हो कि कोई अमुक व्यक्ति जीवित है या मर गया है, और जवाब आ जाए कि वो तो जीवित है, उसे 30 वर्षों के दौरान हमने सुना था, तो फिर जो भी व्यक्ति बोलेगा कि वो मर गया है तो उसे साबित करना होगा। और धारा 108 कहती है कि 108 के अंतर्गत अगर प्रश्न बनता है कि क्या वो अमुक व्यक्ति जीवित है या मर गया है, तो उसका जवाब आता है कि हाँ, उसका 7 वर्षों के भीतर कुछ भी नहीं सुना गया है, यानी वो मर चुका है। तो फिर जो बोलेगा कि नहीं वो जीवित है, तो जो बोलेगा जो जीवित है वही क्या करेगा? साबित करेगा। ठीक है ना। यानी कि धारा 108 में मृत्यु की उदाहरणा की जाएगी। धारा 108 में क्या है? मृत्यु की उदाहरणा की जाएगी। और धारा 107 में किसकी उदाहरणा की जाएगी? जीवन की। क्लियर हो गया? यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है।